हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस समय देश में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा बनकर उभरा है कफ सिरप पीने की वजह से मध्य प्रदेश में जिन बच्चों की मौत हुई और बाद में पता चला राजस्थान में भी कुछ बच्चों की मौत हुई। ये इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई, इस पर पूरे देश में इस समय बहस का माहौल है। और इसी बीच एक PIL दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में ताकि इस पूरे मामले की तत्काल सुनवाई हो। तत्काल सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर को ही लिस्ट कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले की सुनवाई के लिए, और नेशन वाइड ड्रग सेफ्टी रिव्यू के लिए और CBI प्रोब की डिमांड के लिए ये याचिका दाखिल की गई है। हम इस खबर में देखेंगे ये पूरा मामला दरअसल क्या है, साथ ही देखेंगे क्या ऐसा पहली बार है कि इंडिया में कफ सिरप पीने से या इंडियन मेड जो कफ सिरप है उनके पीने से बच्चों की मौत हुई हो। ऐसा पहली बार नहीं है, तो लापरवाही किस स्तर पर हुई, और दूसरी बात की याचिका में क्या डिमांड की गई है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है, ये सब समझेंगे। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से मौत की जांच की मांग को लेकर यह याचिका है, मैंने बता दिया है 10 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी। जिस बेंच ने इस पर सहमति जताई है उसमें CJI BR गवई साहब भी हैं, न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान और न्यायमूर्ति K विनोद चंद्रन की पीठ इस पर सुनवाई करेगी और यह देखना होगा कि क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन सवाल है कि याचिका में डिमांड क्या की गई है। याचिका में मांग की गई है कि जितने भी लंबित FIR हैं इन मामलों से जुड़े हुए और इसकी पूरी जांच ये CBI को सौंपी जाए, और सिर्फ CBI को ही नहीं सौंपी जाए बल्कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाया जाए या एक्सपर्ट कमेटी बनाया जाए, उसका गठन किया जाए और उसके मॉनिटरिंग के भीतर यह पूरी जांच कराई जाए। प्रतिबंधित जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है जिसकी वजह से यह पूरा हादसा हुआ है उसके मौजूदा स्टॉक को जब्त कराने के लिए आदेश दिया जाए और उसकी बिक्री या वितरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाई जाए। साथ ही इस पूरे मामले में अभी तक क्या क्या हुआ है इस बात को भी हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से यह पूरा मामला उठा था और कम से कम यहां जब शिकायत मिलनी शुरू हुई 14 बच्चों की एक कफ सिरप पीने से मौत हो गई। हालांकि बाद में यह आंकड़ा 20 से भी ऊपर हो गया है। इसमें बाद में जब जांच में पता चला कि क्यों ऐसा हुआ तो एक जहरीला रसायन डाईएथिलीन ग्लाइकोल जिसको DEG कहते हैं यह पाया गया। देखिए DEG का जो परमिसिबल अमाउंट है, कितना इसमें मिलाया जाना चाहिए, यह सॉल्वेंट जो WHO कहता है 0.1% से भी कम होना चाहिए। लेकिन जो टेस्ट में पाया गया कि जिस कफ सिरप की वजह से, जिस लॉट की वजह से बच्चों की मौत हुई है उसमें DEG 48.6% की मात्रा में था, और यह तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित कोल्ड ड्रिंक सिरप में पाया गया था और इसकी वजह से ही बच्चों की मौत हुई थी। गुजरात स्थित रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स के रेसिपी फ्रेश ये भी एक कफ सिरप है जिसमें 1.3% DEG पाया गया है, इसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब गुजरात स्थित ही एक अन्य कंपनी है शेप फार्मा, इसमें भी रिलाइफ सिरप है जिसमें 0.6% DEG पाया गया। ये सब मानक से ऊपर है, 0.1% से ऊपर किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। 0.1% WHO का मैक्सिमम पैमाना है कि 0.1% अधिकतम होना चाहिए। कई सिरप खास करके पैरासीटामोल युक्त जो सिरप होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक खुद जिस पर यह पूरा मामला आया, प्रोपिलीन ग्लाइकोल को सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इस रसायन के दो अलग अलग ग्रेड अवेलेबल हैं। एक तो है इसका इंडस्ट्रियल ग्रेड जिसमें DEG का लेवल ज्यादा हो सकता है, जैसे 48.6% हमने देखा, तो इंडस्ट्रियल ग्रेड में तो हो सकता है। ये रॉ मटेरियल जो है, इस रॉ मटेरियल के दो अलग अलग ग्रेड हैं। इसमें औद्योगिक ग्रेड में ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड है उसमें इसका स्तर बिल्कुल नीचे होना चाहिए। जैसा मैंने बताया WHO ने कहा है 0.1% से भी नीचे होना चाहिए। आगे देखें क्या पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और टेलीग्राम पर मेरा पता है। साथ ही 2027 और 28 के लिए अभी 8 अक्टूबर को यानी कल ही बैच की शुरुआत हुई है। आप चाहें तो इस P2I बैच में जुड़ सकते हैं अमृत लाइव कोड का यूज करके। 19,999 रुपए में बैच अवेलेबल है 2027 वाला। 28 वाला भी बैच इसमें है, इसमें आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, पूरी बातों को पढ़िए समझिए और उसके बाद बाय नाउ करके अमृत लाइव कोड यूज करके आप ले सकते हैं एडमिशन। मान लीजिए एडमिशन लेने में कोई समस्या आ रही है तो क्या करेंगे, amrit@studiiq.com ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर अपना नाम और फोन नंबर भेज देंगे तो हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। अब सवाल यही कि क्या पहली बार भारत में ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं, भारत में नहीं, भारत से बनी हुई कफ सिरप की वजह से दुनिया में भी पहले ऐसी घटनाएं हुई हैं। और हरियाणा और यूपी की एक कंपनी द्वारा निर्मित सिरप पीने से गांबिया में 2020 में 70 के करीब बच्चों की मौत हुई थी। उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई थी और इस पर WHO ने खूब सख्त ऐतराज जताया था, सख्त रुख अपनाया था उस समय।
इंडिया के ऊपर। निर्यात के लिए भेजे जाने वाले सिरप के सभी बैचों को उस समय किया यह गया कि केंद्रीय या राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में जांच अनिवार्य कर दी गई। लेकिन निर्यात के लिए भेजे जाने वाले सिरप अगर इसी समय चेत गए रहते तो आज ऐसी घटना नहीं होती। देश के भीतर जो सप्लाई हुआ था उसको भी इसी तरह से जांच की जाने की जरूरत थी। 2020 में ही जम्मू कश्मीर में भी रामनगर में हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी द्वारा निर्मित कफ सिरप पीने से कम 17 बच्चों की मौत हुई। इसमें डीईजी का जो लेवल था 34.97% था। देखिए इस देश का दुर्भाग्य कितना है कि ये पूरी घटनाएं आज से 5 साल पहले जम्मू कश्मीर में भी हो चुकी हैं। 5 साल पहले गांबिया में भी बच्चे मरे, 5 साल पहले उज्बेकिस्तान में भी बच्चे मरे और सेम कॉज से मरे। डीईजी 34.97% 2020 में भी था, लेकिन 2025 में यह घटना फिर से दोहराई जाती है। इसका मतलब हमने पुरानी घटनाओं से सबक नहीं लिया और देश में बच्चों का मरना इस तरह से, इतनी भावुक पोस्ट्स को आप देखेंगे आपको रोना आ जाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन कोई नहीं हो सकता। 1998 में गुरुग्राम में भी ऐसा ही हुआ। दिल्ली एनसीआर की में करीब 33 बच्चों की मौत हो गई 1998 में और गुड़गांव की एक कंपनी थी, 17.5% डीईजी था। 1986 में मुंबई के जेजे अस्पताल में भी इसी तरह की विषाक्तता के कारण 14 मरीजों की मौत हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरे आंकड़े को जारी किया है। 1973 में चेन्नई के एगमोर स्थित चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स में भी ऐसी घटना हुई जिसमें 14 बच्चों की मौत हो गई। यानी 1973 से लेकर आज 50 साल बाद भी हमारी स्थिति क्या है? 50 साल बाद भी हम वही राग अलाप रहे हैं, वही शोक मना रहे हैं, उन्हीं लापरवाहियों की बात कर रहे हैं और अल्टीमेटली इस घटना को रोका जा सकता था जो नहीं रोक पाई। अब आगे के लिए क्या किया जा रहा है? कोविड के बाद के वर्षों में भारत ने दवा उद्योग में खुद को दुनिया की फार्मेसी के रूप में स्थापित किया है और यह अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 40% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है और कई अफ्रीकी देशों में 90% से ज्यादा दवाओं की आपूर्ति इंडिया करता है। तब यह स्थिति है। WHO ने पूछा है इंडिया से कि क्या देश में बच्चों की मौत से जुड़ा ये जो कफ सिरप है अन्य देशों को भी निर्यात किया गया था? अगर किया गया था तो इस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत होगी। WHO कोल्ड्रिफ्ट के लिए ग्लोबल मेडिकल प्रोडक्ट्स अलर्ट जारी करने पर फैसला करेगी इंडियन गवर्नमेंट से जब बातचीत हो जाएगी तब। भारत के स्वास्थ्य अधिकारियों ने 3 कफ सिरप को प्रतिबंध लगा दिया है इस पर, जिसमें कोल्ड्रिफ्ट, रेस्पीफ्रेश टीआर और रीलाइफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इनमें जहरीले पदार्थ पाए गए हैं। भारत के केंद्रीय औषधि नियामक जो रेगुलेटरी बॉडी है भारत का, सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी, उसका नाम है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने सिरप बनाने वाली जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें उत्पादन बंद कर दिया है। देश भर में इसी तरह के उत्पादों की अब व्यापक जांच के आदेश दिए गए हैं और राज्य के अधिकारियों को कहा गया है कि दुकानों, अस्पतालों से जितने स्टॉक्स इस समय अवेलेबल हैं उनको हटा लीजिए। तो पेरेंट्स को भी ये कहा गया है कि पेरेंट्स को भी, डॉक्टरों को भी, कि इन सिरप का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दीजिए और अगर बच्चे को खांसी की दवा लेने के बाद उल्टी, पेट दर्द, पेशाब कम आना जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। रीजन ये है कि इस केमिकल का असर सीधे किडनी पर होता है और किडनी फेलियर हो जाता है। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर, जो दवा कंपनी जिसने ये कोल्ड ड्रिंक बनाई थी, उसके 75 वर्षीय मालिक को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा मामले में। कल सुनवाई होने वाली है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। बहुत ही संवेदनशील मसला है। इस मसले पर आपको हमेशा नजर बना के रखनी है। फिलहाल इतना ही वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए ठीक से। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।